डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पार्ट 22 औरंगजेब तथा मुगल साम्राज्य का पतन भाग 2 प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जाटों का निवास मुख्य रूप से किन नगरों के आसपास था? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है आगरा और मथुरा। दूसरा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है 1761। तीसरा है, यूरोपीय देशों में भारत की किन वस्तुओं की विशेष मांग थी? इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसका सही उत्तर है वस्त्र और मसाले। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले बुंदेले नेता खाली स्थान तथा खाली स्थान थे। तो पहले में 2 खाली स्थान है, तो पहले भरेंगे चंपत राय और तथा के बाद भरेंगे छत्रसाल। दूसरा खाली स्थान है, गुरुद्वारा शीशगंज खाली स्थान के बलिदान स्थान पर स्थित है। तो दूसरे खाली स्थान में भरेंगे गुरु तेग बहादुर। तीसरा खाली स्थान है, नादिर शाह का आक्रमण सन खाली स्थान में हुआ था। तो खाली स्थान में आएगा सन 1739। चौथा खाली स्थान है, औरंगजेब की खाली स्थान फलस्वरूप मुगल साम्राज्य ढीला पड़ गया। तो इसका चौथे खाली स्थान में आएगा दक्षिण भारत नीति। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने हिंदुओं पर कौन से कर लगाए थे? इसका उत्तर है, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगाए थे। अगला प्रश्न है, सतनामियों के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है, सतनामी सत्य के नाम के उपासक थे तथा पुजारी जैसी वेशभूषा पहनते थे। इनका मुख्य केंद्र नारनौल और मेवाड़ था। औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की किस नीति के कारण उसके उत्तराधिकारी अयोग्य रह गए? इसका उत्तर है, औरंगजेब के अविश्वासी स्वभाव के कारण उसके उत्तराधिकारी अयोग्य रह गए। अगला प्रश्न है, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के क्या परिणाम हुए? इसका उत्तर है, इन दोनों के आक्रमणों से मुगल शासक तथा मराठे पराजित हो गए तथा मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साम्राज्य का बड़ा होना। मुगल साम्राज्य के अत्यधिक विशाल हो जाने के कारण संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कठिन था और उसके अयोग्य उत्तराधिकारी साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। नंबर 2, उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के कोई नियम नहीं था। प्रत्येक शासक की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में राज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष होता रहा, जिससे साम्राज्य भी कमजोर होता गया। अगला पॉइंट है, औरंगजेब का अविश्वासी स्वभाव एवं कट्टर धार्मिक नीति। औरंगजेब को अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं था। वह अपने पुत्रों को राजनीतिक एवं सैनिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सका।
जिससे वे अयोग्य रह गए। औरंगजेब की अनुदार व असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के कारण सिखों, जाटों, सतनामियों, मराठों आदि के द्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को कुचलने के प्रयास में निरंतर युद्ध चलते रहे। इसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अगला पॉइंट है औरंगजेब की दक्षिण भारत नीति। औरंगजेब के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में युद्ध में व्यतीत हुए, जिससे उत्तर भारत में प्रशासन पर मुगलों की पकड़ कम हो गई तथा युद्धों के कारण राजकोष भी खाली हो गया। अगला पॉइंट है विलासी शासक एवं सरदार। मुगल शासकों की विलासिता और स्थापत्य प्रेम के कारण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाने लगी। राजसी ठाट बाट व भवन निर्माण में अत्यधिक धन व्यय किया गया। मुगल सरदारों की विलासिता, चारित्रिक दुर्बलता, सम्राट के प्रति निष्ठा में कमी तथा आपसी गुटबाजी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अगला पॉइंट है विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर ईरान के शासक नादिर शाह ने सन 1739 में आक्रमण कर दिया। उसने दिल्ली में कत्लेआम कराया तथा शाहजहां का तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा तथा 70 करोड़ की संपदा ईरान ले गया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी के दिन नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें मराठे पराजित हो गए। इन दोनों के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों का कब्जा। अंग्रेज व्यापारी धीरे धीरे एक राजनीतिक सत्ता बन गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी मुगल साम्राज्य वाले भागों पर कब्जा कर लिया। 8वां पॉइंट है नौसेना की कमी। यूरोप की शक्तिशाली नौसेना के आगे मुगल ठहर न सके। मुगल साम्राज्य में नौसेना की कमी उन्हें घातक सिद्ध हुई। अगला पॉइंट है यूरोपीय शक्तियाँ। यूरोप में भारतीय वस्त्र और मसालों की बहुत मांग थी, अतः पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के प्रयास तेज कर दिए। उन्होंने व्यापारिक कंपनियां तथा सामान रखने के लिए गोदाम स्थापित किए और सेना भी रखने लगे। मुगल साम्राज्य के दुर्बल होते ही स्वतंत्र राज्यों में संघर्ष होने लगे। इसका लाभ उठाकर विदेशी अपनी नौसेना तथा शक्ति के बल पर भारत की राजनीति में दखल देने लगे। इसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।